हेलो भाई, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता होगा, थोड़ी सी नेटवर्क इशू आने की वजह से हमारी क्लासेस प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी। लेकिन आज हम आपको बेटा एक रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं कि जो आने वाला लेक्चर्स है उसका मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली बेटा आप वैसे ही जैसे अपन लाइव में पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। बट ये रहेगा कि बेटा इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा अब हमसे बात नहीं कर पाओगे, बट ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी चीजें आप लिखोगे उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यार आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली यार हमने एक ही लेक्चर कंटिन्यूटी की, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी की ली हुई है ना। बेसिकली एक लेक्चर के अंदर ऐसे 15 से 16 मिनट है बेटा, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली उसको आप कंसिडर मत करना, ठीक है। तो बेसिकली आज अपन जो लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर आप बात करोगे बेटा, तो अपन लेक्चर नंबर आज कौन से करने वाले हैं, लेक्चर नंबर सेकंड करने वाले हैं। कि जैसे आप बात करोगे सर ये 1 लिखा हुआ है, नहीं सर ये 1 नहीं है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो बेसिकली आज अपन लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर भाई हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए तरीके के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएंगे। और बेटा मैं आपको एक ही क्वेश्चन को करने के तीन तीन मेथड सिखाने वाला हूँ। एक तो आपको सिखाऊंगा बेटा क्या, ये जो बेसिक मेथड है, दूसरा बेटा एक शॉर्टकट मेथड, और तीसरा बेटा ग्राफिकल मेथड किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएबिलिटी को करने का सीखने वाले हैं। तो आपको जो मेथड से जिससे मन करे आपका, जिससे आपका मन कर रहा हो कि हाँ सर इससे अपन को कर लेना चाहिए, आप उसी से कर लेना और आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अरे ऑल राइट, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बेटा? बोलोगे सर नहीं है। तो चलो यार आज का लेक्चर बेसिकली स्टार्ट करते हैं यार। तो भैया लास्ट में थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल करूं बेटा, तो मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि सर एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी बेटा, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, एक फिजिकल मीनिंग होती है, और किस तरीके से बेटा आपका आरएसडी एलएसडी आता है, मैंने उसका प्रूविंग भी करके दिखाया था और फील भी कराया था। तो बेसिकली सर अगर आपको पता होगा कि सर आरएसडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है एफ डैश ए प्लस, यानी कि अगर मेरे को निकालना है आरएसडी निकालना है बेटा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और सर कहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। कौन से, अगर मैं किस पॉइंट की बात करूं बेटा, तो एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे हम बात करें तो सर उस फंक्शन का अपन डायरेक्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास, आपने बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और आपने बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अगर ये दोनों आपस में कैसे आ जा रहे हैं, बराबर और फाइनाइट भी आ जा रहे हैं बेटा। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट की कोई बात अपन नहीं करने वाले हैं बेटा। तो जो भी चीजें हमारे पास हैं वो हमारी हमेशा कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। कैसी बेटा, फाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट की बात आप करोगे बेटा, तो चाहे वो आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, चाहे आप कंटिन्यूटी की बात करो, चाहे आप बेटा आप लिमिट की बात कर दोगे, तो वो नॉट एग्जिस्ट होता है बेटा, वो डज नॉट एग्जिस्ट आप बोल के निकल जाइएगा। ठीक है बच्चा? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बेसिकली सर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी यही है जो मैं अब आपको पीछे बताया हूँ। हाँ सर वही तो आपने बताया, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। यार इस क्वेश्चन को बेटा अपन सॉल्व करते हैं, आपका इसको बेसिक मेथड से भी करते हैं बेटा, और आपके इसको शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करेंगे बेटा, ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसी मेथड से कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मेथड वाला कराया है, लेकिन मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, तो बेसिक मेथड भी आप कर लो। और अगर आप बेसिक मेथड के साथ साथ आप क्या करने वाले हो, आप बेसिक मेथड भी कर लो बेटा, इसका सेकंड मेथड, इसे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, तीनों मेथड से अपन सीखने वाले हैं। जो आपको अच्छा लगे उसी वाले मेथड से आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा? बेसिकली सर, हाँ सर बिल्कुल। आप अगर आप बताएं बेटा इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करें, तो आपको पता है बेटा कि सर इसी क्वेश्चन को अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे मेरे से इस क्वेश्चन की बात कर रहा है कि सर अगर एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, तो सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एफ डैश ए 1 प्लस, व्हाट इज 1 प्लस बेटा, बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव, और एफ डैश ए माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बेटा कैसे आ जा रहे हैं, फाइनाइट आ जा रहे हैं, तो बोल देना बेटा कि एट एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन कैसा हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज आप बोल दीजिएगा बेटा ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो सर एक बेसिक मेथड से पहले आप करने का प्रयास करो, मेथड नंबर 1। आप ऐसे लिख भी लेना कि सर हम पहले मेथड नंबर 1 करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं बच्चा, तो मेथड नंबर हम लोग पहले फर्स्ट करने जा रहे हैं। मेथड नंबर फर्स्ट में अपन करेंगे कैसे सर, तो बेसिकली सर पहले तो हम आरएसडी निकालेंगे, जिसे बोलते हैं बेटा अपन राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव तो सर उसको लिखने का तरीका होता है, सर 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस पे लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, अभी पीछे हमने देखा भी और हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि सर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ क्या होता है बेटा, बोलोगे सर ए प्लस एच होता है, यानी ए प्लस एच होता है, और माइनस एफ ऑफ ए अपान का क्या होता है बच्चा, एच होता है। सर बिल्कुल। अब यहाँ पे सर मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा
कि सर हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, तो बोलोगे सर बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है। तो यार आपने ध्यान से देखो सर, यहाँ पे ln x है, मॉड में है, तो हाँ सर बिल्कुल आप लिख लो यार, जल्दी जल्दी से बेटा इसमें उस फंक्शन को लिमिट उठा के पुट करो। तो बेसिकली ये बोलोगे बेटा ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा मॉड ऑफ ln x प्लस एच हो जाएगा। सॉरी, क्या हम राइट है बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल x प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और f ऑफ a की वैल्यू अगर आप निकालो बेटा इस क्वेश्चन में, तो बोलोगे सर अगर मेरे पास f ऑफ x बराबर यहाँ पे गिवन है ln ऑफ x गिवन है, अरे बोलो हाँ है ना, सॉरी ln ऑफ मॉड x गिवन है, ln मॉड ऑफ ln x गिवन है, हाँ सर बिल्कुल। अगर आप इसमें बेटा 1 पुट करते हो, यानी कि अगर आप f ऑफ 1 निकालोगे तो ये कितना लिखोगे बेटा, मॉड ऑफ ln 1, और आपको पता है बेटा ln 1 0 होता है, और 0 का मॉड भी कैसा आता है बेटा, 0 ही आता है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी, और नीचे मेरे पास क्या बच गया बेटा, h बच गया। बहुत बढ़िया। अच्छा सर ये बताओ, ये जो ln ऑफ मॉड ऑफ ln x प्लस h है सर, ये किसके साथ खुलने वाला है? बेसिकली सर बोलोगे सर यहाँ पे जो मेरे पास है ये 1 प्लस h होने वाला है बेटा, सॉरी यहाँ मैंने x लिख दिया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ 1 प्लस h होगा ना बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है सर, ये हम बेसिकली सर x को रिप्लेस करेंगे ना किससे, a प्लस एच, यहाँ पे a कितना है बेटा 1 और ये h इससे रिप्लेस करा था, तो यहाँ पे 1 प्लस h होना चाहिए। माय अपोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर आप सर इसमें उठा के पुट करो, तो बोलोगे सर आपको पता है बेटा ln x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और ये किस पॉइंट से पास करता है बेटा, 1,0 पॉइंट से पास करता है। और आपको पता है सर ये 1 प्लस एच यानी कि सर राइट हैंड डेरिवेटिव सर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अगर आप 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात कर रहे होगे शेरों मेरे भाइयों, तो सर 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगे तो सर ये देखो ना, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आपको पता है सर 0 से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो बेटा मॉड किसके साथ खुलता है सर, पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है। तो बेसिकली बचेगा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा बच्चा कितना, पॉजिटिव के साथ खुल रहा है, तो ln ऑफ 1 प्लस एच अपान कितना आ जाएगा बेटा, अपान कितना आ रहा होगा सर, बोलोगे सर h आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक, सर ये 0 है ऐसे रहने देने हैं बेटा, ठीक है। ln 1 प्लस डब्बा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे बेटा nl 1 प्लस डब्बा अपान डब्बा, ऐसा मैंने एक लिमिट पढ़ा था ना बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाए बेटा, लिमिट 1 प्लस डब्बा, यहाँ पे डब्बा ही लिख लो बेटा, अपान नीचे क्या हो बेटा डब्बा, इसकी वैल्यू आती है 1। बोलोगे सर बिल्कुल सेम प्रकार से बेटा, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, वो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। आइए सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो सर आप इसी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करो, अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ ये 1 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस f ऑफ a हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, और अपान में कितना होगा बेटा, माइनस का h हो जाएगा। सबकी वैल्यू उठा के पुट करो बेसिकली बेटा, तो बोलोगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो मॉड ऑफ ln 1 माइनस h होगा, और यहाँ पे माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, 0 ही है, और नीचे अपने पास आ रहा है सर माइनस का 1 आ रहा है, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। अब बताओ बेटा ये मॉड किसके साथ खुलेगा, तो बेसिकली इसको भी ग्राफ से थोड़ा अंडरस्टैंड करो आप। बोलोगे सर ये 1,0 से पास हो रहा है इसका लिमिट, और इससे थोड़ी सी अगर आप छोटी वैल्यू ले रहे हो बेटा, तो ये 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है, यानी कि बेटा ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो निगेटिव वैल्यू आ रही है तो सर मॉड किसके साथ ओपन होगा, निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस के साथ ओपन होगा बेटा, माइनस ln 1 माइनस h अपान का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का h हो जाएगा, और ये 0 है बेटा, रहन देते हैं। यार क्या इसको रीअरेंज करने के लिए क्या इसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ लिमिट लगा सकते हैं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे बेटा, बोलोगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, बोलोगे सर ये माइनस है, बाहर रहने देते हैं, ये इसको ऐसे लिख दे बेटा 1 माइनस या 1 प्लस, ये माइनस ऑफ h लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख दिए, नीचे सर क्या है माइनस ऑफ h। बेसिकली देखो सर ये लिमिट ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा ही तो लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, एक बाहर है हमारे पास माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो बेसिकली बेटा आपने देखा और बड़े प्यार से देखा बेटा कि सर हमने जब निकाला LHL सॉरी LHD RHD निकाला, तो दोनों कैसे आ रहे हैं बेटा, ये दोनों बेटा डिफरेंट आ रहे हैं, ये बराबर ही नहीं आ रहे हैं। तो बोल देना बेटा f-1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर लिखने का तरीका इसका ये भी है ना बेटा, dy by dx एट x इक्वल टू 1 पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि सर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा सर क्यों नहीं कर रहा है बेटा, क्योंकि भैया दीदी लोग सर एट x इक्वल टू 1 पे
ये जो लिमिट है, सॉरी डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो डिफरेंट डिफरेंट आ जा रहा है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आ जा रहा है बेटा, तो हम बोल देंगे सर एट दैट पॉइंट ये इसकी लिमिट की वैल्यू, सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ये नॉन डेरिवेबल है। क्लियर है क्या बच्चा? कोई आपत्ति नहीं है बेटा। दिस इज द मेथड नंबर फर्स्ट। सर मेथड नंबर सेकंड थोड़ा बता दो। तो बेटा इसी क्वेश्चन को सर मेथड नंबर सेकंड से करते हैं। अब देखना जो आपको इजी लगे, आपको जो समझ में आए बेटा, उस मेथड से आप करने का प्रयास करना। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। सर इसको आप निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन को आप कुछ मत करिएगा बच्चा लोग, इसे थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिएगा, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी बेटा, तो आपको पता है ये मॉड किसके साथ ओपन होगा बेटा? पॉजिटिव साइन के साथ। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि ln ऑफ x आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और जब x की वैल्यू बेटा लेस देन 1 होगी, तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा बेटा? माइनस के साथ ओपन होगा, यानी कि ln x हो जाएगा। अभी पीछे हमने देखा बेटा, आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज यहाँ से अंडरस्टैंड करो, जो कि पीछे अभी हमने आपको समझाया भी था, बताया भी था। तो आपको पता है सर ये 1,0 से बेटा ये लॉग पास करता है। अगर आप 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हो बेटा, तो ये कितने 0 प्लस थोड़ा 0 से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब जैसे 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हो बेटा, ये किसको टेंड कर रहा होगा? माइनस को टेंड कर रहा होगा। यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और जब निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं बेटा, तो निगेटिव को अप्रोच कर रहा है, इसलिए निगेटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस एक ऐसी मशीन है बेटा जो कभी भी निगेटिव टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करती, निगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। वो हमेशा कैसी वैल्यू देती है बच्चा पार्टी लोग? पॉजिटिव वैल्यू देती है, यानी कि बेटा वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है। आपने देखे होंगे ना, आप जिंदगी में बोलते हो ना कि सर ये बहुत पॉजिटिव बंदा है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है। सेम उसी प्रकार से बोल देना बेटा, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसा होता है? वो एक पॉजिटिव बंदा है, एक पॉजिटिव फंक्शन है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा बोलोगे सर तब यहाँ माइनस क्यों आ रहा? क्योंकि बेटा एक माइनस अंदर इसकी वैल्यू आ रही, तो माइनस माइनस मिला के प्लस होने के लिए माइनस बाहर आया है। ठीक है? जिनको ये बात नहीं पता है बेटा, वो अच्छे से जाके हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीखो, वहां पे ज्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ इक्वल टू किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ पे आप लगा दो। मॉडुलस फंक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। यहाँ मॉडुलस नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, बेसिकली हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव्स को फोकस करो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। सर आपने डिफाइन कर लिया, अब क्या करेंगे बेटा? तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करो कि बेटा एफ डैश एक्स ही तो मेरे को चाहिए होता है। बोलोगे सर बिल्कुल। तो जैसे आप इसको एफ डैश एक्स कर रहे हो बेटा डिफरेंशिएशन, तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा। हाँ सर बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता है, तो आता है तो बेटा ये अप्लाई करो ना यार। बोलोगे सर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, सॉरी 1 होगी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। जब लेस देन 1 है बेटा, तब इसको डिफरेंशिएट करोगे सर, इसका तो 1/x आएगा, एक माइनस बाहर है, तो 1/x हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा मुझे क्या निकालना है? क्योंकि बेटा मुझे तो निकालना है सर एफ डैश 1 प्लस यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, और एफ डैश 1 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को निकाल लेंगे। देखो बेटा, बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आ रहा है ना बेटा, पॉजिटिव वैल्यू तो यहीं पे है, 1 से बड़ी वैल्यू यहीं पे आ सकती है। बोलोगे सर बिल्कुल, इसी में बेटा 1 उठा के पुट करो, इसकी वैल्यू 1 आ गई। x की जगह पे आप 1 रखा है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सर ये वाले अप्रोच कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो तो -1 आ गया। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो सर डायरेक्टली देख के निकाल लिया हमने। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि सर ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि एफ डैश 1 पे ये फंक्शन कैसा है? डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉन डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू दिस पे, या फिर ऐसे भी बोल दो जो कि अभी आपने पीछे बोला था, dy by ds at x equal to 1 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। आई होप आपको अंडरस्टैंड आप कर पा रहे होगे। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अरे जरा एक बार बोल देना बेटा, सब लोग जाके कमेंट सेक्शन में बोलो क्वेश्चन में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बोल दो एक बात। अरे आ रही है ना समझ में बातें? कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक? अरे है तो बता सकते हो मेरे को। अरे नहीं है ना? बोलोगे सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड को भी अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास लास्ट मेथड है बेटा, उसको भी कर लेते हैं, मेथड नंबर थर्ड। ठीक है? अब मेथड नंबर थर्ड को बेटा आप क्या करो, मेथड नंबर थर्ड जो कि मैंने आपको बोला था बेटा, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। ये बेटा ग्राफिकल, ग्राफ से इसे समझेंगे, या फिर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आप समझ लेना, या फिर ग्राफ समझ लेना। दूसरा मेथड कैसा है बेटा? दिस इज द शॉर्टकट मेथड है। ये कैसा मेथड है? ये शॉर्टकट मेथड है। ये शॉर्टकट मेथड है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा ये वाला तो अपना बेसिक मेथड है। ये कैसा है बेटा? दिस इज अ बेसिक मेथड टू सॉल्व द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एनी डेरिवेबल फंक्शंस। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, डेरिवेबल एंड नॉट डेरिवेबल बोथ बेटा। ठीक है? कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। अब ग्राफिकल अप्रोच देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन में सर आपको पता है कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को सर फंक्शन दिया है, सर एफ ऑफ एक्स गिवन इज इक्वल टू, मेरे को गिवन है बेटा ln ऑफ मॉड एक्स, और एट एक्स इक्वल टू 1 पे सर ये मेरे से पूछा है कि सर फंक्शन डेरिवेबल है या नॉट डेरिवेबल है। बोलोगे सर बिल्कुल, आपको सभी को ये, मेरे भाइयों और बहनों को ये बात पता होगा
कि सर अगर मेरे को इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको बड़े प्यार से सिखाया था बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल सिखाया था और हमसे बन भी रहा था बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल। तो आपको पता है सर y इज इक्वल टू, अगर मेरे को ln x का ग्राफ पता है, क्योंकि बेटा मेरे को जो बेसिक ग्राफ है वो पता होना चाहिए, तो सर इसका बड़े प्यार से हम बना पाते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल। एक नंबर, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सर y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ तो आपको पता है। हाँ सर, दिस इज व्हाट, अभी तो बार बार यूज कर रहा था बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल। ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। कैसा है बेटा? ln x का ग्राफ है। हाँ सर बिल्कुल है, कोई आपत्ति यहाँ तक? सर 1, 0 से पास होता है। लेकिन सर जैसे आपने इसमें मॉड लगा दिया, y इज इक्वल टू ln ऑफ, ओवरऑल पे मॉड लगा है ना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन ही गलत दिख गया है, कोई बात नहीं बेटा, पूरे पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार सही कर लेता हूँ। ये क्या है बेटा? मॉड ऑफ ln x है, ठीक है, बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा सर, मॉड ऑफ ln x में आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपने मैंने सिखाया था बेटा, कि सर जैसा ही ग्राफ x एक्सिस के नीचे है बेटा, उसको रिमूव करके वैसे ही ग्राफ ऑफ y एक्सिस के अंदर आप बना दो, तो ये किसका बन जाता है बेटा? लॉग सॉरी मॉड का ग्राफ बन जाता है। तो सर कैसे बनेगा? बोलोगे सर बेसिकली ये ग्राफ अपना कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बेटा? जैसा ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, उसको रिमूव कर दो, तो यानी कि सर उसको जैसा ग्राफ एक्सिस के नीचे है वैसा आप ऊपर बना दो, बिल्कुल। और दूसरी बात बेटा, एट एक्स इक्वल टू 1, और जो ऊपर है बेटा उसको एज इट इज रहने दो, तो बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा बन गया बेटा, 1, 0। हाँ सर बिल्कुल। और आपको पहले ही बताया है बेटा कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे अगर आप बात करोगे बेटा, तो इस पॉइंट पे देखो ये एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे? बोलोगे सर यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? शार्प कॉर्नर आ रहा है। और आपको पता है बेटा इसमें, क्या आप बता सकते हो क्या इसमें यूनिक टेंजेंट बनेगा बेटा? तो आपको पता है ना सर बेसिकली होता क्या है मेरा dy बाई dx? बोलोगे सर ये स्लोप आपका टेंजेंट ही तो होता है। सर अगर आप इसका स्लोप निकालो बेटा, 1 से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो इसका देखो बेटा यहाँ पे स्लोप अगर आप बनाना चाहोगे बच्चा पार्टी, प्लीज एक बार देखिएगा ध्यान से। तो इधर आप स्लोप बनाओगे बेटा 1 से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू, तो एक स्लोप ऐसा बनेगा, दिस इज द वन स्लोप, सॉरी दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट। दूसरी बात 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लोगे बेटा, तो एक मेरा टेंजेंट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा क्या मेरे शेरों? ये बन रहा है। तो सर क्या इसमें यूनिक टेंजेंट है? तो बोलोगे सर कभी भी शार्प कॉर्नर पे यूनिक टेंजेंट ही नहीं बनता है। जब बेटा यूनिक टेंजेंट ही नहीं बनेगा, तो भैया क्या वो फंक्शन डेरिवेबल होगा? बोलोगे सर नहीं। अरे क्यों नहीं होगा बेटा? देखो ना सर, पहले ही क्लास के अंदर सिखाया रे बाबा। अरे बाबा दिख सिखाया कि नहीं सिखाया कि सर अब फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा किसी एक पॉइंट पे जब यूनिक टेंजेंट बनेगा, तभी एग्जिस्ट करेगा रे बाबा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब सर इस पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे होगे सर जी, तो सर यहाँ पे तो सर यूनिक टेंजेंट तो बन ही नहीं रहा है सर, एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहा है, यानी कि एट दैट पॉइंट, यानी कि बेटा एट एक्स इक्वल टू 1 पे आप ऐसे बोल सकते हो एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट डेरिवेबल, ये डेरिवेबल ही नहीं है। अरे नहीं है ना बाबा? बोलोगे सर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, एट एक्स इक्वल टू 1 जो कि हम बार बार लिख रहे हैं बेटा, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। अगर कहीं पे भी तेरे को बेटा किसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाया, तेरे को शार्प कॉर्नर दिख गया, तो शार्प कॉर्नर जैसे ही दिखे तो बड़े प्यार से जाके बोल दियो बच्चा कि भैया दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एनी शार्प कॉर्नर। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा वहां एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट सॉरी एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब वो यूनिक टेंजेंट नहीं बना। अरे यूनिक टेंजेंट ही नहीं बना बेटा, तो काहे का बेटा वो डेरिवेबल? अरे किस बात का डेरिवेबल होगा बच्चा? अरे आई होप समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं रे बाबा? अरे जल्दी बोलना हाँ है ना? बोले सर बिल्कुल, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चा एक नंबर, कोई आपत्ति नहीं है भैया दीदी लोग? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो सर ये तो बड़े प्यार से हमने बना लिया। सर एक क्वेश्चन ये भी है, तो प्लीज सर इसको भी थोड़ा सा एक बार बनाने का प्रयास करो, बताओ ना सर कैसे बनेगा। ओके सर मैं बता देता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, अरे होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे बेटा, मैं आपको कर रहा हूँ 1 मिनट का समय लगा रहा हूँ बेटा इसी क्वेश्चन को। आप ना सब लोग इसको तीनों मेथड से करने का प्रयास करो बेटा, है ना? अब देखो, अब ग्राफ मैं आपको बनाऊंगा नहीं, अब डिस्मॉस पे बना के दिखा दूंगा। 1 मिनट का मैं प्रॉपर समय दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद ही बनाओ, देखो आपसे बनता है क्या। जैसे 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ बेटा, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप बना के बताना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, एक बार मजा आ जाए मेरे को। जल्दी बताना बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बस इजी है, बहुत इजी है बेटा, बस मजाक नहीं, सीरियसली होके अगर आप देखोगे तो बड़े प्यार से बना दोगे। आई एम प्रीटी श्योर बेटा कि आप बना दोगे।
क्या क्या नहीं बना? चलो योर टाइम इज अप। अब हम बनाते हैं, सेमी क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा, इजी है, ठीक है। ओके, डन। सर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से, प्यार से देखना, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखोगे बेटा, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, ठीक है। तो बेसिकली सर इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होगे, बेटा सेकंड बेटा, एक बार मैं अप्रोच कर लूँ, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? ओके, ऑल राइट। हाँ सर, बिल्कुल कोई आपत्ति सर नहीं है। तो बेसिकली यार इस क्वेश्चन को देखो सर, पहले तो हम बेसिक मेथड से बनाते हैं, जिसे मेथड नंबर फर्स्ट कहते हैं, मेथड वन, ठीक है। इस मेथड से अगर आप बनाना चाहोगे बेटा, तो सबसे पहली बात आप क्या निकालोगे बेटा, आरएसडी या फिर एलएसडी निकाल दो, आरएसडी निकाल दो। पहले हम आरएसडी निकाल लेते हैं, यानी कि बेटा लिमिट, अच्छा सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे यहाँ पे भी बात हो रहा है बेटा, तो सर एफ डैश 1 प्लस, ठीक है। तो सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं रख दूं क्या बेटा, 1 पे बात हो रही है तो भैया ऐसे डायरेक्टली बोल देना कि सर ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपान का कितना हो जाएगा बेटा, एच हो जाएगा। उठा के लिमिट पुट करो बेटा, तो बोलोगे सर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच इसमें पुट करोगे बेटा, तो सर बोलोगे सर ये हो जाएगा एल स्क्वायर 1 प्लस एच होगा, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा एल स्क्वायर एक्स गिवन है, यानी कि एफ ऑफ 1 की अगर आप बात करोगे बेटा, तो एल स्क्वायर 1 होगा, और एल 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। बेसिकली ये वैल्यू भी कैसी आ रही है, 0 ही आ रही है। नीचे क्या आ रहा है बेटा, एच है, एक नंबर। तो यार लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको दोनों को क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, कैसा, ध्यान से, एल 1 प्लस एच और मल्टीप्लाइड बाई एल 1 प्लस एच लिख सकता हूँ क्या, जरा बोलना बाबू लोग। बोलोगे सर बिल्कुल। अरे क्यों बेटा, दो बार लिखा है तो सर ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा सर ऐसा कर क्यों रहा हूँ बेटा, तो नीचे देखो ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट बन गया, एल एन 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट होता है ना बच्चा पार्टी लोग, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। बचा क्या बेटा, बोलोगे सर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये है तो 1, और यहाँ बचेगा बेटा एल एन 1 प्लस एच। और आपको पता है सर यहाँ पे वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे h की वैल्यू उठा के पुट करोगे मेरे शेरों, तो सर ये तो 0 हो गया, ln 1 बच जाएगा, और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है। ये अपना क्या है बेटा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला, कितना आया, बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव तो मेरे सर जी कितना आ गया बच्चा पार्टी लोग, 0 आ गया। तो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं शेरों। बोलोगे सर बिल्कुल कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को, और होनी भी नहीं चाहिए बेटा बेसिकली, सर बिल्कुल नहीं होगी। चलो सर आओ सर निकाल लिया जाए। तो सर इसको मैं थोड़ा सा बेटा इधर मूव करा देता हूँ, ठीक है। हम्म, ओह, ओहो, आहा, ये तो विजिबल ही नहीं रे बाबा, पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको कर दो रेड, आहा, रेड हो जा भैया, ना होगा, ओहो, ओहो, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। ओके, चलो इसको इरेज ही कर देता हूँ। आजा भाई इधर आजा तू, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। डन, अब चला जाएगा इधर, अब दिखेगा भी। ओके ऑल राइट, चलो भैया इधर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय वेस्ट हुआ, सॉरी फॉर दैट। ये कितना है बेटा, आर एल एस डी निकाल दे क्या, अरे सर बिल्कुल निकालो, एफ डैश 1 माइनस निकालना है गुरुदेव, अरे निकाले हैं सर। बोलोगे सर लिमिट एच टेंडिंग तो 0 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर एफ ऑफ 1 माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ 1 अपान का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का एच हो जाएगा। तो बेसिकली सर इसमें भी अगर आप लिमिट उठा के पुट करोगे, ये उठा के पुट करोगे बेटा, तो बोलोगे सर एल एन ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एच होगा, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी, और नीचे कितना हो रहा होगा बेटा, एच हो रहा होगा। बोलोगे सर जी बिल्कुल।
बेसिकली सर इसको भी थोड़ा सा अगर आप अरेंज कर रहे होगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको भी ऐसे लिख दो क्या बेटा, ln 1 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई ln 1 माइनस एच लिख सकता हूँ क्योंकि सर टू टाइम है। नीचे कितना है बेटा, सॉरी यहाँ -1 आएगा, माइनस एच आएगा, यहाँ पे माइनस एच आएगा, तो ln 1 माइनस डब्बा अपान डब्बा ही तो है बेटा। यहाँ पे अगर आप प्लस लगा दे रहे हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया और यहाँ पे माइनस है, तो यार ये तो बेसिकली डब्बा ही तो बन गया। तो सर नीचे भी वही है सेम, नीचे इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, बोलोगे सर बिल्कुल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा कितना, बोलोगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे सर बचेगा ln 1 प्लस एच, ये इसकी लिमिट उठा के पुट करोगे इसको तो 0 रख दोगे, तो बेसिकली बेटा ln 1 बनेगा, और ln 1 कितना होता है भैया, 0 होता है सर जी। अरे क्या होता है, बोलोगे सर जी 0 होता है। अरे क्यों होता है, ये बात तो जानते हो ना बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल जानते हैं ना, कोई आपत्ति, बोलोगे सर जी नहीं है, कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए बेटा, बेसिकली बन रहा है मेरे से क्वेश्चन, बोलोगे सर ऑल राइट बन रहा है सर जी, बन रहा है, बनाओ बनाओ, अरे बन रहा है तो मजे करो ना भाई, क्या दिक्कत है। हाँ सर जी, वैसे बेसिकली सर ये मैं देखने क्या गया था, देख ही नहीं पाया, तो इवन की आई होप मुझे लग रहा है कि सर ये विजिबल है, कोई आपत्ति, बोलोगे सर नहीं है, ओके बेटा बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सर अगर यहाँ पे मेरे को पता चल गया क्या, बड़े प्यार से आप नहीं बोल सकते हो बेटा कि सर एट दैट पॉइंट, या फिर इसे दूसरे पेन से लिख लिया जाए, हाँ सर जी यही, यानी कि सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन बेटा कैसा है, एफ डैश 1 कैसा है बेटा, डेरिवेबल है, कैसा है बेटा, डेरिवेबल है, ठीक है, डेरिवेबल है, लिख लेना बेटा, डेरिवेबल का स्पेलिंग आप अच्छे से, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप बोल सकते हो, एट एक्स इक्वल टू 1 पे कैसा है बेटा, ये भी डेरिवेबल है, डेरिवेबल है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। सर मेथड नंबर सेकंड भी समझा दो, आओ बेटा मेथड नंबर सेकंड सीखते हैं। मेथड नंबर सेकंड अपना क्या कह रहा था बेटा, शॉर्टकट मेथड, कि सर हम डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देंगे गुरुदेव, कि सर ये फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, ln स्क्वायर ऑफ एक्स है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमसे बात कर रहा था, तो सर बाद में 1 पे बात कर रहा है, बाद में देख लेंगे, अभी हमको क्या देखना है बेटा, तो सर बेसिकली इसको मेथड नंबर सेकंड से इसको क्या करेंगे आप, अरे बोलो हाँ दीदी भैया लोग, सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बोलोगे सर बेसिकली इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स निकाले यार, तो यार ये फंक्शन मेरे पास है, और आपको ये पता होगा बेटा, अगर मैं आपको बताऊं बड़े प्यार से, तो बेसिकली सर ये फंक्शन मेरे पास ये है, ठीक है, ये है फंक्शन अपने पास ln स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, क्या ln स्क्वायर एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ln एक्स का होल स्क्वायर, और आपको बेटा मैंने चेन रूल डिफरेंशिएशन के अंदर सिखाया हुआ था लिमिट के अंदर, कि सर हम पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर, फिर बेस को, फिर एंगल को, तो सर वैसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स निकालना है बेटा, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे 2 ln x आ जाएगा, फिर बेस को करो बेटा, बेस ln x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 बाई एक्स, फिर एंगल ये x है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो बेसिकली बेटा ये अपने पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स, ये आ गया बेटा। अगर आप इसमें, क्योंकि बेटा हमको एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, अरे जल्दी से बोलो बेटा, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहा था, तो बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 1 पे देखो बेटा, बोलोगे सर ln 1 ये तो 0 हो गया, और आपको पता है बेटा अगर ये 0 हो गया 2 ln 1, और ये मल्टीप्लाइड बाई, या फिर नीचे ही आ रहा है बेटा, नीचे हमारे पास x आ रहा है, बाकी 1 है, और आपको पता है बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपान कितना है, तो बोलोगे सर कुछ भी रख लो, वैल्यू तो कितनी आ रही होगी बेटा, 0 ही आ रही होगी, यानी कि भैया यहाँ से देख के मेरे पास बड़े प्यार से, सॉरी इसकी वैल्यू तो आपने x 1 रख दिया है, तो भैया इसकी वैल्यू आपके पास ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा, 0 ही आ रहा है, तो डायरेक्ट सेकंड मेथड तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, अरे बोलो हाँ है ना बच्चा, बोलोगे सर जी बिल्कुल, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। चलो सर थर्ड नंबर जो मेथड है, थर्ड नंबर मेथड यही आपको सीख दिखा देता हूं बेटा, ठीक है, मेथड नंबर थर्ड, इसका ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है बेटा तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बना के दिखा देता हूँ डिस्मॉस पे, ठीक है, ये कैसा है बेटा, मेथड नंबर थर्ड जिसे हम लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ठीक है, और जिसको डिस्मॉस पे बनाने का प्रयास करते हैं अपन, डिस्मॉस पे बनाए बेटा, सर जी बना दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, डिस्मॉस, ठीक है, सबको पता है ना बेटा, डिस्मॉस पे हमारे ग्राफ कैलकुलेटर होते हैं, इसमें हम बड़े अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं, अरे बोलो हाँ है ना, बोलोगे सर बिल्कुल, मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू ln, ओहो, ln x का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे बना लेता हूँ
ब्रैकेट, और यहाँ पे भी बना लेता हूँ ब्रैकेट। देखना बेटा, देखते रहना आप लोग, ठीक है। स्क्वायर किधर से बनाऊँ यार, कंट्रोल, 1 मिनट बच्चा जरा रुकिएगा। हम्म, 1 मिनट, 2, यानी कि इसका स्क्वायर मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए बेटा। सेकंड बच्चा, इसमें थोड़ा सा बेटा सेट करना पड़ता है सारी चीज़ें। ओहो, ये तो जूम आउट जूम इन हो रहा है। बेटा सेकंड बच्चा, 1 मिनट। इसका ही हम खोल लेते हैं, स्क्वायर वाला ही फंक्शन एलन। इसमें ही ढूंढ लेते हैं बेटा, एलन कहीं दिख जा। एलन ये फंक्शन है। हाँ, वन मोर टाइम मैं डिसमॉस खोलना चाह रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये ज़्यादा गड़बड़ हो गया मेरे साथ। लीव कर देते हैं। हाँ, टाइम वेस्टिंग है बेटा, लेकिन ये तेरे को मजा देगा, ठीक है, समझाएगा बढ़िया से। y इज इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स। स्क्वायर यहाँ पे कैसे बनेगा वही सीखना है यार। स्क्वायर एक्स, ये देखो बेटा, बेसिकली अगर आप देख पा रहे होंगे तो यार ये देखो ना, क्या यहाँ पे कहीं शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या बच्चा लोग, जरा एक बार देखना, प्लीज एक बार जरा देखना बच्चा, क्या यहीं पे कहीं पे शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या, देखो जरा। इस फंक्शन को, इसको रिमूव करो। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो, इधर देखना प्लीज। अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं बेटा, ये वाले पॉइंट पे, तो सर यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 और 1 पे, सर यहीं से तो ये पास हो रहा है, इसका ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बन गया बेटा। क्या यहाँ पे कहीं पे सॉर्ब कॉर्नर आ रहा है क्या? बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई सॉर्ब कॉर्नर आ ही नहीं रहा है सर जी। अरे इस पॉइंट पे कहीं कोई सॉर्ब कॉर्नर आ रहा है सर, आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सर क्या यहाँ पे यूनिट टेंजेंट बनेगा बच्चा? बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा बेटा, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बेटा यहाँ पे एक सॉर्ब कॉर्नर, और आपको पता है सर ये वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है बेटा, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन ही इसका टेंजेंट है, तो इसका dy बाई dx की वैल्यू वैसे भी कितनी होती है, 0 होती है। बोलोगे सर जी बिल्कुल, और बेसिकली सर आप बड़े प्यार से इसको बता सकते हैं सर जी, भैया दीदी लोग, कि सर यहाँ पे कोई शॉर्ट कॉर्नर तो आ ही नहीं रहा। जब शॉर्ट कॉर्नर आ ही नहीं रहा बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ पे यूनिक टेंजेंट बनेगा। यूनिक टेंजेंट बनेगा बच्चा पार्टी, इट्स मीन दैट भैया ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चा, कोई आपत्ति? आई होप नॉट। क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है बेटा, क्या आप इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे? हाँ सर जी, बिल्कुल बनाने का प्रयास करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी से थोड़ा बना लेते हैं अपन। बोलोगे सर जी बिल्कुल बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो बेसिकली बेटा पहले तो हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मेथड नंबर 1, जिसे हम लोग बेसिक मेथड अपन बोल रहे हैं बेटा, बड़े प्यार से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगे सर पहले अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि बेटा एफ डैश 0 प्लस, यानी कि बेटा 0 पे निकालना है तो 0 प्लस निकालना है। तो आपको पता है बेटा कि सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 अपान h हो जाएगा इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। सर उठा के पुट करो बेटा, बोलोगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पे x है बेटा वहां पे आपको h रखना पड़ेगा, यानी कि भैया ये आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ h मॉड ऑफ माइनस h, और ये कितना हो जाएगा बेटा बेसिकली, तो आपको पता है सर, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है बेटा f ऑफ x की वैल्यू है बेटा e की पावर मॉड ऑफ x है, यानी कि बेटा मेरे को निकालना किसकी वैल्यू है सर, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है गुरुदेव। तो सर f ऑफ 0 यानी कि बेटा e की पावर माइनस मॉड ऑफ 0, इसकी वैल्यू तो बेटा ओवरऑल 0 ही आएगी, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सर इसकी f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, नीचे कितना है बेटा अपने पास h है। सर इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे सर क्या आएगा गुरुदेव, बेसिकली सर आपको पता है कि सर यहाँ पे h है, और आपको पता है बेटा कि ये सर h, अगर ये बात बड़े प्यार से आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो बेटा आप ध्यान से देखो कि सर अगर आपके पास मॉड h लिखा हो या फिर माइनस मॉड h लिखा हो, इन सब की वैल्यू h ही तो आती है। बोलोगे सर बिल्कुल, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो यार। तो सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर मॉड को ओपन करोगे तो माइनस h, और यहाँ पे -1 अपान नीचे कितना है बेटा, बोलोगे सर h है। अगर सर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट बतानी है, तो आपको पता है सर e टू द पावर
सर e की पावर डब्बा -1 अपान नीचे अगर डब्बा होता है बेटा, लिमिट के अंदर डब्बा टेंडिंग टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 1। तो बेसिकली सर e की पावर माइनस यानी कि डब्बा की वैल्यू -h है। तो बेसिकली सर अगर माइनस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, डिवाइड करा दो और -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूं, तो सर ये वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट बन गई, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अरे बोलो हाँ है ना सर, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे -1 है तो इसका लिमिट की वैल्यू रखोगे तो सर -1 आएगी। यानी कि भैया राइट हैंड डेरिवेटिव मेरी -1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जगह है क्या अपने पास? जगह तो ज्यादा नहीं है बेटा। इसको मिटा सकता हूँ क्या अपन? हाँ मिटा सकते हैं बेटा, क्या ही आपत्ति है इसमें। ओहो, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे तो थोड़ा इसको मैं छोटा भी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ बेटा आफ्टर लिखने के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बड़े प्यार से निकाल देते हैं अपन। सर जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर आप बात करोगे यानी कि LHD, तो सर इसमें f ऑफ 0 माइनस मेरे को निकालना है, यानी कि सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपान माइनस का h। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर जी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पे फिर से आप फंक्शन की वैल्यू उठा के पुट करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें पुट करो बेटा तो e की पावर माइनस ऑफ मॉड h आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पे अंदर भी माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे सर यहाँ पे x को रिप्लेस आप कर रहे हो -h से। बिल्कुल सर, और यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू तो यहाँ पे भी 1 आएगी बेटा, और नीचे हमारे पास है सर -h। क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। अब आपको पता है बेटा इन दोनों का मॉड की वैल्यू मैंने बताया था h है, चाहे -h हो बेटा चाहे h हो, इसकी वैल्यू हमेशा h ही आएगी। तो बेसिकली सर यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस का h आ जाएगा, और -1 अपान नीचे भी कितना है बेटा माइनस का h, तो e की पावर डब्बा अपान डब्बा ही तो लिखा है यार, ये तो एग्जैक्ट वही सेम वैल्यू लिखा है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी कि सर LHD मेरा कितना है बेटा 1 -1, सॉरी LHD मेरा 1 है और RHD मेरा -1 है बेटा। तो आप बड़े प्यार से बोल देना भैया कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे एक फंक्शन ऐसे बोल देना यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी कि f डैश ऑफ 0 पे ये फंक्शन कैसा है, नॉट डेरिवेबल है, क्योंकि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है बच्चा। क्यों? क्योंकि लिमिट डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं आ रहे हैं। एक तरीका और होता है ना, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी कैसा है बेटा नॉट डेरिवेबल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दो, जो मन करे आपका लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा, दिस इज द मेथड नंबर फर्स्ट। एंड मेथड नंबर सेकंड बच्चा, तो बोलोगे सर जी बिल्कुल वही वाला मेथड है जो हम प्यार से कर रहे थे अभी। अरे क्या कर रहे थे जल्दी बताओ भैया, ये कैसे कर रहे थे बेटा? वो लोग बेसिकली सर कुछ नहीं कर रहे थे, सर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x है, एट x इक्वल टू 1 पे हमसे बात कर रहा है, 0 पे बात कर रहा था। तो सर आपको पता है जब ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x e टू द पावर मॉड में है बेटा, तो मैंने क्या बोला था पहले, आप बेटा मॉड को क्या करना, एक्सपेंड कर देना, डिफाइन कर देना इस फंक्शन को। तो एट x इक्वल टू 0 पे बेटा अपन देख रहे हैं, और आपको पता कहीं पे भी 0 लगा देना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जब ये पॉजिटिव होगा तो सर ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी e की पावर माइनस x आ जाएगा, और जब x की वैल्यू लेस देन होगा बेटा ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर होगा पॉजिटिव, यानी e की पावर x आ जाएगा। अब सर मेरे को क्या पता है, सर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना होता है क्या? हाँ सर कर दीजिए ना सर, बिल्कुल कर दीजिए बेटा। तो सर जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो आपको पता है बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस e की पावर माइनस x आएगा। क्लियर है क्या? यही आएगा ना, क्योंकि सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सर e की पावर x ही होता है, लेकिन सर जिसको x मानते हैं यहाँ पे बेटा e की पावर x है तो x का डिफरेंशिएशन -1 आएगा। क्लियर है? दूसरी बात, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। मेरे को निकालना क्या है बेटा, f डैश 0 प्लस निकालना यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, और f डैश 0 माइनस निकालना यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सर यहाँ पे सर राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा, हाँ सर इसमें 0 पुट करो, e की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस है बेटा, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा -1। एक नंबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सर यहाँ से है सर, यानी कि भैया e की पावर यहाँ पे क्या रखोगे बेटा 0, और e की पावर 0 1 होता है, तो भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है नहीं है, तो बोल देना भैया कि ये डज नॉट डेरिवेबल, ये डेरिवेबल ही नहीं है। अरे कैसा नहीं है बेटा? बोलोगे सर f डैश ऑफ 0 पे ये फंक्शन नॉट डेरिवेबल है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर है क्या? दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये कौन सा वाला मेथड है बेटा? शॉर्टकट मेथड है। ठीक है सर, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं क्या अपन? बोलोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते बेटा, ग्राफ भी बना के अपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा, मैं इसको थोड़ा आइडिया देता हूँ, आप चाहोगे तो रिस्पॉन्स पे भी बना लेना, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। बोलोगे सर मेरे पास ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है,
क्या गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स गिवन है। और अगर आप बेटा यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स से आप रिप्लेस करोगे तो सर ये कैसा आ रहा होगा, सेम ही फंक्शन आ रहा होगा। अगर सेम फंक्शन आता है बेटा तो किस तरीके का फंक्शन है सर, ये इवन फंक्शन है। अरे कैसा है बेटा, इवन फंक्शन है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल। और इवन फंक्शन आपको पता है बेटा वाई एक्सिस के अराउंड कैसी होती है, सिमेट्री होती है ग्राफ बनाने के लिए, बोलोगे सर बिल्कुल होती है, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं होती है बेटा। तो बोलोगे सर इसका ग्राफ बना ले क्या, बोलोगे सर बिल्कुल ग्राफ बना लेते हैं। तो सर जैसे आप इसका ग्राफ बनाइएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ बनाइए बेटा आप लोग ध्यान से। तो सर जी जरा एक बार देखिए सर जी इस क्वेश्चनवा को सर जी का क्वेश्चनवा को। तो बोलोगे सर जब x की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा तो e की पावर x का ग्राफ आ रहा है। सर यहाँ डिफाइन किए थे, इसी का यूज कर लेते हैं। अरे हाँ सर जी कर लेते हैं। और सर जैसे ही ग्राफ एक्सिस के इधर बनेगा बेटा, सेम वैसे ही ग्राफ इधर भी बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। ध्यान रखना, एक टाइप का ग्राफ बना लो बेटा, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ मेरे को पता है सर, e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चा। अरे सर दिस इज द व्हाट, e की पावर x का ग्राफ। तो सर e की पावर x का ग्राफ आप बनाओगे बेटा, लेकिन एक ही साइड का बनाना पड़ेगा। तो सर लाइक दैट कुछ ऐसा आएगा, इस साइड का बनाओगे बेटा, यही ग्राफ तो आएगा ना यार, यही वाला ग्राफ तो आएगा इधर, बोलोगे सर बिल्कुल। और ये y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है बेटा, तो जैसे ही ग्राफ एक्सिस के बेटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, सेम वैसे ही ग्राफ राइट हैंड साइड होना चाहिए, बोलोगे सर बिल्कुल। यानी कि बेटा ये सिमेट्री है तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा फंक्शन। ये जीरो फंक्शन है, ये तेरे पास पूरा फंक्शन है। यानी कि सर अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो देख, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, शार्प कॉर्नर आ रहा है। अगर ये शार्प कॉर्नर आ रहा है बेटा, क्या एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन डेरिवेबल होगा, बोलोगे सर जी नहीं होगा। यानी कि सर एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, एफ डैश ऑफ 0, ये कैसा होगा बेटा, नॉन डेरिवेबल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन डेरिवेबल होगा। क्यों, क्योंकि बेटा शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्योंकि भैया अगर आप यहाँ 0 से थोड़ी प्लस पे बनाओगे इसका टेंजेंट, 0 से थोड़ी सी प्लस पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ये टेंजेंट बनेगा बेटा, और 0 से माइनस पे थोड़ा टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ये टेंजेंट बनेगा। क्या इसमें यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अरे सर जी नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा टेंजेंट आ रहा है। भैया एक से ज्यादा टेंजेंट आ रहा है तो भैया वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात तो हम बहुत पहली क्लास में पढ़ रखे हैं, लोग सर बिल्कुल पढ़ रखे हैं। कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति बच्चा लोग, तो तीनों आइडिया लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को अपन को बनाना है बच्चा लोग। तो आप डिस्मॉस पे भी बनाना चाहते हो बेटा, डिस्मॉस पे भी बना लेना, ऐसे ही बनेगा ना कुछ। अरे सर जी बिल्कुल बनेगा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा बना के देख लेते हैं, क्या बनाना चाहोगे आप लोग, अरे सर जी बिल्कुल बना लेते हैं, आओ देख लेते हैं बेटा डिस्मॉस पे चल के। ये वाला पहले रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है बेटा, e की पावर स्मॉल e टू दी पावर ही यहीं से ले लेते हैं बेटा, ठीक है, पावर यहाँ से ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। स्क्वायर क्यों ले लिया यार मैंने, कोई बात नहीं, इसको माइनस कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा माइनस, ठीक है। अब यहाँ से ले लेता हूँ बेटा मॉड, ओहो मॉड ले लो सर जी एक्स, और यहाँ पे सर मॉड को बंद कर दो। अब इसका ग्राफ देख लो बेटा, ये देखो कैसा ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है क्या, जरा देखना बेटा, अरे विजिबल है क्या, जरा बताना बच्चा लोग, अरे देखना, दिस इज द व्हाट ग्राफ, अरे विजिबल है, ये देखना जरा, विजिबिलिटी आपके पास आ रही है। इसको कलर का चेंज कर दूं क्या, लो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ओहो कलर ले लेता हूँ डिफरेंट, जाने दो बेटा, यही कलर मेरे को समझ में आ रहा है, तो डिफरेंट कलर बाद में ले लूंगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो ना ये कैसा है बेटा, वो ये 0 पे है बेटा, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, 0 पे इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी प्लस पे वैल्यू, 0 से थोड़ी प्लस पे लोगे तो भैया दूसरा टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर बनेगा, एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो बेसिकली सर ये कैसा है, पॉसिबल ही नहीं है सर जी। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट पे सर कोई भी फंक्शन नॉट डेरिवेबल होता है। अरे बोलो रे बोलो, अरे जल्दी बोलो बच्चा, क्लियर है क्या, कोई आपत्ति विपत्ति होनी भी नहीं चाहिए बच्चा लोग, ठीक है, होगी तो डंडा खाओगे तुम लोग, कोई आपत्ति नहीं है ना। चलें आगे, अरे चलें चलें, अरे चलने दो यार बाबा, हाँ सर जी चलने देता हूँ, कोई आपत्ति, सर जी नहीं है, एक नंबर भाई। तो अब इसको सर, इस क्वेश्चन को सर आप डिस्मॉस पे बना लो, चाहे आप यहाँ पे बना लो, जहाँ पे आपका मर्जी करे वहां पे बना लो, कुछ ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन मैंने तुमको आइडिया दे दिया बेटा कि सर इवन फंक्शन से बनाओगे ना तो बड़े प्यार से क्वेश्चन अपने बनता हुआ दिख जाएगा। कोई आपत्ति विपत्ति, अरे सर जी नहीं है। अब सर ये थोड़ा सा बेटा ये थ्योरम है, अगर तेरे को ना बेटा इस थ्योरम को इस तरीके से तेरे माइंड में रटा होना चाहिए कि बच्चा तेरे को कहीं पे भी किसी भी जगह तेरे को रात में कोई बेटा उठा के पूछे कि बताओ तो बेटा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो तेरे दिमाग में वो बैठा होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए, हमेशा बैठा हुआ होना चाहिए। इस थ्योरम को बेटा उसी तरीके से याद करो ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम बिल्ड हो जाए। तो भैया ये ध्यान से सुन लेना, ये पूरा थ्योरम है बेटा, मैंने एक एक पॉइंट पे इसको कर दिया है कि कोई भी फंक्शन अगर बेटा वो डिफरेंशिएबल है ना
ये 100% सत्य बात है बेटा कि वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई भी फंक्शन में अगर आपका बेटा शार्प कॉर्नर आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा बेटा, कोई फंक्शन में अगर बेटा वो आपको लग रहा है कि बेटा वो डेरिवेबल है, वो डेरिवेबल है बेटा, तो आपको पता है कि फंक्शन कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस ही होगा। ये 100% सत्य बात है। समझ गए क्या? ठीक है। दूसरी बात बेटा कि कोई फंक्शन बेटा अगर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी बात नहीं है कि वो डेरिवेबल ही होगा। सर कोई एक एग्जांपल बताओ। तो सर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बड़े प्यार से। यार मॉड y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते हो क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है, बट बेटा यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ शार्प कॉर्नर आ रहा है। अब ये शार्प कॉर्नर आ गया बेटा तो सर ये डेरिवेबल तो नहीं है, क्योंकि सर यूनिक टेंजेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है बच्चा, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी बात नहीं है कि वो फंक्शन डेरिवेबल होगा। आपत्ति एक एग्जांपल के साथ आपने देख लिया। सर ये फंक्शन कैसा है? सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बट ये डेरिवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है। जैसे शार्प कॉर्नर आ गया बेटा तो आपको पता है कि सर एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, और एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है। ऑलराइट है क्या? क्लियर? ये दोनों पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट बेटा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये 100% सत्य बात है। दूसरी बात बेटा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कोई डिफरेंशिएबल होगा भी होगा। मॉडुलस फंक्शन बेटा लगभग सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगला बेटा थर्ड नंबर की कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है बेटा, कैसा है? कोई फंक्शन बेटा अगर नॉन डेरिवेबल है तो भैया वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। वो डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो बेटा, ध्यान से देखो, अभी आपने मॉडुलस वाला फंक्शन का ग्राफ तो देखा, अरे देख लो ना यार, ये फंक्शन कैसा है बेटा? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है? ये 0 है ना बेटा। यहाँ पे बेटा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन नॉन डेरिवेबल है बेटा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है ना, ये ग्राफ तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है। एक बार बिना पिनअप पेन को उठाए हुए हम ग्राफ को बना पा रहे हैं बेटा, तो ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। यानी कि बेटा ये बात बिल्कुल गलत होगी अगर मैं ऐसा कह दूं कि सर कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है तो डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है बेटा, कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल हो तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्लियर है क्या? कोई आपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। दूसरी बात कि कोई फंक्शन अगर बेटा आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो भैया वो नॉन डेरिवेबल होगा। ये बात भी सही है। ये बात कैसी है बेटा? ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे अब ये देखो ना, ये अगर ये एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना दूं लाइक दैट, ये वाला ग्राफ, तो सर अगर एट एक्स इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, लाइक दैट, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे अगर आप इस बात को देखोगे बेटा, तो सर ये फंक्शन कैसा है? ये डिसकंटिन्यूअस भी है। सर एट एक्स इक्वल टू ए पे कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस में, क्योंकि ग्राफ को ब्रेक हो रहा है बेटा। अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो बेटा वो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बेटा क्या ये देखो यहाँ पे कैसा है सर? ये यूनिट टेंजेंट बन रहा है क्या? बोलोगे सर नहीं। अगर 1 से थोड़ी सी आप पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे, ए से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू लोगे बेटा, तो कुछ यहाँ पे आएगा, टेंजेंट ये बनेगा। और जैसे बेटा 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लोगे तो ये टेंजेंट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे सर एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। जब ये एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी तो भैया वो कैसे फंक्शन है? वो तो नॉन डेरिवेबल फंक्शन है ना भाई। बात तो सही है। यानी कि बेटा पहली बात तो आप ध्यान से सुनो कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। समझे क्या? जैसे बेटा कोई एग्जांपल सर जी बता दो। अभी हमने आपको ग्राफ बताया बेटा, कोई भी आप ग्राफ ले लो यार, वो फंक्शन क्योंकि उसमें बेटा अब जैसे ln x का ही देख लो आप, ये ग्राफ कैसा है बेटा? कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जब कहीं किसी पॉइंट पे आप बनाओगे टेंजेंट तो यूनिक टेंजेंट ही बनेगा, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बनेगा, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। बोलो हाँ है ना बाबा? अरे बोल दे रे बाबा। क्लियर है के? सर जी सर y इक्वल टू साइन एक्स, सर ये कैसा होता है? बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब ये देखो बेटा, क्या इसमें कहीं तेरे को शार्प कॉर्नर दिख रहा है? अरे सर शार्प कॉर्नर भी नहीं है, और एक बार पेन को उठाए बिना बना भी सकते हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। यानी कि ये बात 100% सत्य है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होगी कि सर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होगा। वो डेरिवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये कंटिन्यूअस है बट ये नॉन डेरिवेबल है। एंड अगली बात, कोई फंक्शन अगर आप लेना नॉन डेरिवेबल है बेटा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसी बात जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। दूसरी नेक्स्ट बात, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होगा, ये भी 100% सत्य बात है, नॉन डेरिवेबल ही होगा।
ऑलराइट, समझ में आ गया सर जी? एकदम मजा आ गया, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पर, उन्हें भी नहीं चाहिए बेटा। चले आगे, बिल्कुल चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे रीजन ऑफ नॉन डेरिवेबल, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब नहीं होता बेटा, उसका रीजन तो पहला तो तेरे को बार बार बोलता चला आ रहा हूँ बेटा कि शार्प कॉर्नर दिख गया तेरे को। अगर कहीं पे तेरे को शार्प कॉर्नर दिख गया, इस वाले ग्राफ में देख ले बेटा, अभी अभी ये ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हो सकता विजिबल नहीं हो, प्लीज यहाँ पे देख लो फिर। सर ये वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे बेटा ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात करें बेटा, तो यहाँ शार्प कॉर्नर आ रहा है ना, तो जैसे ही तेरे को शार्प कॉर्नर दिख गया, तो मेरे दिमाग में एक बात चमकनी चाहिए बेटा, यहाँ पे तो एक से ज्यादा क्या है बेटा, टेंजेंट पॉसिबल है। जब एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल है बेटा, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा। तो भैया शार्प कॉर्नर पे अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? दूसरी एन इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस है, तो वो भी नॉन डेरिवेबल होगा। ये देखो ना, अभी तो एग्जांपल एट एक्स इक्वल टू, ये वही वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको दे रहा था यार। सर ये कैसा कुछ ग्राफ है, लाइक दैट, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं सर जी, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लोज है। तो सर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि सर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो सर डिसकंटिन्यूअस तो है। लेकिन सर अगर आप इसका टेंजेंट भी बनाने जाओगे सर जी, तो एक टेंजेंट तो यहाँ बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा सर जी, एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो सर ये कैसा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला रीजन आपको समझ में आया कि सर शार्प कॉर्नर हो तो फंक्शन कैसा होता है, नॉन डेरिवेबल होता है। एंड दूसरी बात भी है बेटा कि कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, तो वो भी नॉन डेरिवेबल होगा। समझा क्या? क्लियर है सर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये सर ये फंक्शन देखो ना बेटा, सर इसमें यूनिट टेंजेंट भी तो एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली ये ग्राफ आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, यहाँ पे देख लो, ये ग्राफ कुछ लाइक दैट है बेटा। ठीक है सर जी, कैसा है बेटा, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ओहो, ऐसा कुछ है, ये ए पॉइंट है, ये ग्राफ ना कुछ ऐसा है बेटा, लाइक दैट। ये वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये कैसा है, ये वर्टिकल टेंजेंट है। अच्छा सर, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है सर जी? तो बोलोगे भैया दीदी लोग ध्यान से सुनो, सर इसमें एलएसडी भी एग्जिस्ट करेगा, इसमें आरएसडी भी एग्जिस्ट करेगा बेटा, बट इसमें जब आप टेंजेंट बनाओगे बेटा, ये वर्टिकल टेंजेंट है, और ये वैल्यू कैसी आएगी बेटा, ये फाइनाइट नहीं आ रही है। ये फाइनाइट है क्या? बोलोगे सर वर्टिकल टेंजेंट तो हमेशा इनफाइनाइट ही देता है बेटा। इसका मतलब बेटा ये इसका एलएसडी भी एग्जिस्ट करेगा, इसका आरएसडी भी एग्जिस्ट करेगा, वो लेकिन वो इनफाइनाइट है बेटा, वो फाइनाइट ही नहीं है। और आपको पता है जब कोई भी सर एलएसडी आरएसडी अपना कैसा होना चाहिए बेटा, फाइनाइट आए, बराबर भी आए, तब कैसा होता है वो, डेरिवेबल होता है। लेकिन भैया ये कैसा है, अरे गुरुदेव, अरे बोलो भैया दीदी लोग, सर लेकिन यहाँ पे सर ये एलएसडी भी एग्जिस्ट कर रही है, आरएसडी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट ये फंक्शन डेरिवेबल ही, सॉरी इनफाइनाइट, इसका जो वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल आ जाएगा। ऑल राइट है क्या? अरे बोलो रे बाबा, अरे जल्दी बोलो, कोई आपत्ति? अरे समझ में आ रहा है ना, अरे मान जाओ यारो, यस सर जी समझ में आ रहा है, कोई आपत्ति है तो बोल सकते हो बेटा, नहीं है ना बेटा, ऑल राइट है, कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं है बच्चा लोग, अरे जल्दी से बोल दो एक बार, बोल दो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं यार। ऑल राइट, डन है जी, ओके, ऑल राइट, ओके ओके सर जी, मजा आ गया सर जी, समझ गए, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं बेटा, तो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा सर जी, सर फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है सर जी, पहले तो ये बता दो। तो बेटा जब ये कैलकुलस वाली बात आएगा ना बेटा, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ना गुरुदेव, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चा लोग, ये पहली बार बेटा फर्स्टली इसी को डेराइव किया गया था। जो बेसिकली हमने अभी देखा था ना बेटा कि सर हम पहले क्या निकाल रहे थे, हमने दो पॉइंट्स को निकाला, फिर हम उस सेकंड का क्या निकाले थे बेटा, स्लोप निकाले थे, यानी कि टेंजेंट निकाला था, क्या निकाला था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकाला था, फिर स्लोप ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ सेकंड को फिर मैंने कन्वर्ट किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट में, फिर हमारा क्या निकल के आया था बच्चा, एक फॉर्मूला निकल के आया था। तो बेसिकली उसी फॉर्मूले से बेटा ये फर्स्ट प्रिंसिपल आया, वही फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना। तो सर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा आप देखना, सर मेरे को बच्चा ये तो पता है कि सर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है, आपको पता है सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा,
बट कैसे आता है बेटा? वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। हम रट के बैठे हुए हैं, बट आया कहाँ से है? आया है बेटा आपका यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है बच्चा लोग? तो फर्स्ट प्रिंसिपल अपना होता है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सर दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे साइंटिस्टों ने डिराइव करा था बेटा। ये हमारा पहला क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल था। आपने रट्टा रटाए तोता हो बेटा कि सर जो एक्स स्क्वायर आता है ना, एक्स स्क्वायर का जो सर जी डिफरेंशिएशन आता है वो आता है बेटा 2x। ln x का डिफरेंशिएशन आता है बेटा, सॉरी पहले ln x का नहीं, पहले और भी देख लेते हैं। सर sin x का डिफरेंशिएशन आता है बेटा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन आता है बेटा माइनस sin x। ln x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है e की पावर x। बट ये आया कहां से है यार? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेटा, इसी प्रिंसिपल से आया है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर के आगे हम जितनी बात कर रहे होंगे बेटा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर रहे होंगे। आप तो ये रट लियो ना बेटा कि सर दिस द फॉर्मूला, हमको सर एक फॉर्मूला गुरुदेव पता है कि सर अगर कोई भी फंक्शन है f ऑफ x उसका वो डिफरेंशिएबल है, तो हमको सर जी एक फॉर्मूला पता है कि सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे बच्चा लोग तो सर n x की पावर n माइनस 1 आ जाता है। बट ये प्रिंसिपल, ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव किए हो बेटा, बेसिकली ये फॉर्मूला भी कहां से आया है? फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। तो हम अभी आपको बताते हैं बेटा कि किस तरीके से, और क्वेश्चन को डेराइव भी करके आपको दिखाता हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ये आया कैसे है बच्चा। समझ में आ रही? आइडिया लग रहा है क्या रे बाबा? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आइडिया लग रहा है? हाँ जी हाँ जी, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ में आ रही है बातें मेरी? हाँ जी, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है? तो मैं आपको बेटा एक आइडिया देने के लिए आप इस क्वेश्चन को बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का प्रयास करो, जरा मजा आ जाए मेरे को। क्या लगता है बन पाएगा? यही फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा, लिमिट एक्स की जगह पे आप क्या करो, पुट करोगे बेटा एक्स प्लस एच पुट करो बस। समझे क्या? आंसर बन जाएगा। बनेगा क्या? जल्दी बोलो एक बार। नहीं बनेगा? ओके, चलो मैं बनाने का प्रयास। सर जी ये बताइए गुरुदेव, ये कुछ क्वेश्चन है, अभी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया सर, पीछे लिखा है बेटा देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? पेन चेंज करता हूं जरा मैं। यही से आया है बेटा, f ऑफ x की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, अपान h, ठीक है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, एक काम करिए बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ उठा के पुट कर दो यार। तो सर ये लिमिट हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा यहाँ पे x प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस f ऑफ x, वो तो एक्स स्क्वायर है बेटा। नीचे कितना आ जाएगा बेटा? बोलोगे सर ये तो h है, ऐसा रहने देते हैं, इसको जरा सॉल्व करो बेटा। तो सर ये लिमिट यहीं से आया है बेटा, वो जो आप बोलते हो ना सर मेरे को तो पहले से पता है सर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा 2x आएगा, मेरे को आंसर तो पहले से पता है। अरे पता है कि नहीं पता रे बाबा? सर f ऑफ x इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे सर, मेरे को आंसर तो पहले से पता है कि सर ये 2x आएगा, बट आएगा कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। समझे क्या? सर जी इसका स्क्वायर करो बेटा, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा। इसको आपने क्या करा, एक्सपेंड किया बेटा, आइडेंटिटी है लगा के ओपन कर दो यार। नीचे है सर h, ये बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। आप देखोगे बेटा यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी एक h है, नीचे भी एक h है, चला गया सर जी बिल्कुल। बचा क्या बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बेटा 2x और प्लस का कितना बच गया बेटा h, और भैया इस लिमिट की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे बेटा h की वैल्यू 0, तो बचेगा क्या बेटा? 2x बचेगा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आगे होगी थोड़ा सा कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से बेटा 2x आती है? वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आती है बच्चा। आइडिया लगा क्या? सर घुमा क्या? फील हुआ क्या? आया कहां से है? लग रहा है बच्चा आइडिया? अरे बोलो दीदी भैया लोग, आइडिया लग गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं है? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो सर जी बन गया, 1 मिनट का समय लो, जरा इसको बना के बताओ रे बाबा। चलो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको,
प्लीज इसको ट्राई करो, देखो बनता है क्या आपसे। बन गया है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो इसका आंसर तो मेरे को पहले से पता है ना, कि अगर इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमेशा कॉस एक्स तो आएगा। आंसर मेरे को पहले से पता है, बट आया कहां से है बेटा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। तो वो मजा करना आप अच्छे से, वो फील करो कि सर आया कैसे। वी फाइंड आउट ऑफ दिस बाय द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको फाइंड आउट करो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आई होप समझ पा रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अरे फील हो रहा, अरे बाबा फील होना चाहिए बच्चा। मजा नहीं आए तो कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो बेटा, क्योंकि हम फैक्चुअल पे बातें करते हैं, मैथमेटिक्स में कोई बात हवा में नहीं होती है। ठीक है, अरे समझो कि नहीं समझा बेटा। फील करो, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ इस पे, देखो बनता है कि नहीं बनता आपसे। क्लियर है क्या? एक नंबर बच्चा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। सर सर जी 1 मिनट समय दे दिया, हमसे बन गया। आंसर भी इसका कमेंट सेक्शन में जरा पोस्ट कर देना बेटा। तो सर बेसिकली अभी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे को समझाया, क्या होता है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल। बोलोगे सर जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच होता है। बहुत बढ़िया, आप एक काम करो बेटा, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे बेटा यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दो यार। बेसिकली कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है बेटा, साइन ऑफ एक्स गिवन है, अपान का कितना है बेटा एच है। अरे जल्दी बोलो, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति। बोलोगे सर जी ना है, तो आपको ये बात भी पता है बेटा। सर बोलोगे, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर जी सर यहाँ पे लिमिट पुट करो जीरो, सर यहाँ पे जीरो साइन एक्स माइनस एक्स अपान जीरो, जीरो बाई जीरो दिख रहा है सर, लॉपिटल लगा देते हैं। अरे मेरे भाइयों, लॉपिटल भी कहां से आया है, यहीं से तो आया है। पहले आया कहां से, जो चीज आया ही नहीं है पहले उसको लगा कैसे सकते हो। तो पहले इसमें बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसको बेसिक प्रिंसिपल से करना बेटा, जो हमने अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया। हाँ सर जी, तो कैसे करेंगे बेटा, तो बेसिकली ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या। अरे यार साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है क्या। हाँ सर जी, क्या होता है सर, टू क्या होता है बेटा, कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, ये तो होता है। बोल हाँ या ना, बोलोगे सर बिल्कुल अप्लाई करो ना यार। सर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी प्लस साइन डी, सर टू कॉस सी प्लस डी, दोनों को ऐड करो, टू एक्स प्लस एच आएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा सर जी, कॉस टू एक्स प्लस एच, नीचे बेटा टू डिवाइड बाई टू। अगला देखना बेटा, क्या सही से लिख नहीं रहा हूँ क्या, एच सही से दिख नहीं रहा, तो सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके गुरुदेव, अगला भैया, फिर अगला साइन सी माइनस साइन डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, सी कितना है ये माइनस करो, यस एच चला गया बेटा, केवल एच बचेगा, एच बाई टू आ जाएगा। क्लियर है क्या। हाँ सर जी बिल्कुल, अपान में नीचे क्या है बेटा, एच है। बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, एक नंबर, कोई आपत्ति बेटा। अरे बोलो रे बाबा, बोलोगे सर बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, एक नंबर भैया। एक काम करते हैं बेटा, सर ये देखो ना, आपको ये वाली बात तो याद होनी चाहिए, लिमिट में हमने सीखा था सर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, या फिर डब्बा लिख देते हैं क्योंकि हम डब्बा से याद किए थे, डब्बा ही पढ़ेंगे। सर साइन डब्बा अपान नीचे डब्बा हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, वन। तो यार साइन ऑफ डब्बा कितना एच बाई टू है, और नीचे भी अगर मैं एच बाई टू बना दूं बेटा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी क्या। बोलोगे सर बिल्कुल, एक काम करिए सर, टू से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, दूसरा पेन लेते हैं। सर टू से मल्टीप्लाई करा दिया, टू से डिवाइड करा दे रहा हूँ, तो बेसिकली अब तो ये डब्बा बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। सर जी इसकी वैल्यू तो आ जाएगी वन, ये टू से ये टू चला जाएगा बेटा। तो बेसिकली सर, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी लिमिट भी उठा के पुट कर दो, तो बेसिकली बेटा अगर आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच आएगा, नीचे डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बेटा, टू आ रहा है। अगर आप इसमें लिमिट भी पुट करोगे बेटा, इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी ना, ये वैल्यू तो जीरो, या बेसिकली टू एक्स बाई टू बचा बेटा, ये टू से टू चला जाएगा, बचेगा बेसिकली क्या सर, कॉस एक्स। तो आपको समझ में आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया है ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ये कॉस एक्स कहां से आई है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको रिकॉल भी कर पा रहे हो, आपको फील भी हो रहा है कि सर आया कहां से है, कैसे आया है बेटा। ऑल राइट है क्या, कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ तक। अरे होली तो बता दियो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बोलो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, कोई आपत्ति विपत्ति। अरे नहीं है ना,
चलो बेटा, बहुत बढ़िया। बेसिकली बेटा यहाँ से मेरे को सर कुछ क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल के बारे में बात करना है। तो बेसिकली सर अब हम सीखेंगे, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में सीखे थे बेटा, किसी फंक्शन को बेटा ओपन इंटरवल मान लो कि सर 2, 3 में किस तरीके से डेरिवेबल करते हैं। क्लोज इंटरवल 2, 3 पे कैसे, कहाँ करेंगे, कैसे डेरिवेबल करेंगे बेटा, ये हम सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए यहीं तक रख लेते हैं। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपने सीखा कि सर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सीखा, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपके पास यह है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल। दुनिया में पहला प्रिंसिपल यही आया था बेटा, x प्लस एस माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिकली कल अपन सीखेंगे बेटा किस तरीके से ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अंदर किसी भी फंक्शन को कैसे डेरिवेबल बनाते हैं, या कैसे डिवाइड बाय डीएक्स उसको कैसे निकालते हैं। क्लियर है क्या? बोलो भैया दीदी लोग, कोई आपत्ति? अरे बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, ना बोल पा था। ठीक है बच्चा, तो आज का क्लास बेटा यहीं तक रख लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। दूसरी बात, जो नए बच्चे जुड़ रहे हो यार, सबसे पहली बात बेटा सेक्शन को लाइक जरूर करके जाना। दूसरी बात बेटा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हो आप सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि इस पे पूरी मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात बेटा, कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल डन। फर्स्ट प्रिंसिपल डन लिख दोगे तो मुझे खुशी हो जाएगी कि सारे बच्चे का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो डन हो गया बेटा। ठीक है बच्चा लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और पढ़ाई जरूर करते रहे बेटा। बिल्कुल डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास में है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और अच्छा करेंगे बेटा एग्जाम में। ठीक है, पेशेंस होके काम करो बेटा। आपने एक बहुत ही अच्छी सी कहावत होगी ना अभी, जो आपके मन में लग रहा होगा ये चीजें करने के लिए, तो आपके एक अभी आई थी ना, मन के जीते, एक मूवी आई थी छावा, उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा सा डायलॉग था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पे है धिक्कार। तो मेरा काम क्या करना है बेटा, लड़ना है। तो अपन लड़ेंगे और जीतेंगे भी बेटा। तो प्लीज बी फोकस, एकदम डन होके एकदम मेहनत करके अपन पढ़ाई करनी है। बाकी किसी चीज पे जितनी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चा, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रख लेते हैं। मिलते हैं इस क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और बेटा बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे अपन।